नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं भंगं भंगयते गिरिं कृपातमहं वैष्णवे गुरुदेव। हरे कृष्णा। थोड़ा जोर से बोलिए, हरे कृष्णा। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हम दूसरे अध्याय गीता का सार, उसमें श्लोक संख्या 35 आज समझने जा रहे हैं। श्लोक संख्या 34 तक हमने कर लिया था। आज हम 35 आगे जो श्लोक है उसको कर रहे हैं। और अभी भगवान जो है श्लोक संख्या 11 से श्लोक संख्या 30 तक अर्जुन को ये बताए आत्मा और शरीर में क्या अंतर है। और उसके बाद में श्लोक संख्या 31 से भगवान अर्जुन को अपना कर्म करने के बारे में, क्षत्रिय धर्म को निभाने के बारे में, जिस गुणों के द्वारा वो पूजा जाता है, जिन गुणों के द्वारा उसको जाना जाता है, क्षत्रिय के गुणों के द्वारा, वैसा ही वो कर्तव्य करे। इसके लिए भगवान उसको अर्जुन को बता रहे हैं कि अर्जुन, क्षत्रिय के लिए तो युद्ध में भाग लेना, और युद्ध में अगर वो मर भी जाता है तो भी उसके लिए स्वर्ग है, और अगर वो जीतता है तो उसको राज्य भोगने को मिलता है। तो इस तरह से हे अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो, खड़े हो जाओ, युद्ध करो, लड़ाई करो, क्षत्रिय होने का अपना नियम पालन करो। ऐसा करके भगवान बताते हैं। फिर भगवान ने बताया कि अर्जुन, अगर तुम युद्ध नहीं करोगे, युद्ध छोड़ दोगे, युद्ध से भाग जाओगे, तो लोग क्या करेंगे? तुम्हारी मजाक उड़ाएंगे, लोग तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा कहेंगे, लोग तुम्हें कुछ बुरा कहेंगे। और क्षत्रिय के लिए क्या होता है? अपमान मृत्यु से भी अधिक उसको बुरा लगता है क्षत्रिय को। ये हमने कल देखा था। जो लोग सदैव अपयश का वर्णन करेंगे, और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है, मृत्यु से भी बढ़कर बताया गया है। एक क्षत्रिय के लिए अपयश को, डिफेम जो अगर वो हो जाता है, ठीक है। अभी ये शारीरिक स्तर पर बात हो रही है, इसलिए ऐसी बातें कही जा रही हैं। और अर्जुन को भगवान मात्र अपना क्षत्रिय होने के नाते कर्तव्य करने के लिए कह रहे हैं। इस कारण से ये सब बातें हो रही हैं, नेम फेम और मान अपमान की बातें। अब आज का श्लोक, इसी में आगे बढ़ने के साथ साथ हम समझ पाएंगे। श्लोक संख्या 35। आप सभी से निवेदन है, इस श्लोक को आप दोहराएंगे। हरे कृष्ण। दोहराइए। भयाद्रिणादुपरतम् मन्यन्ते तत्त्वा महारथा। येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। एक बार और श्लोक को दोहराएंगे। थोड़ा सा पहली लाइन है, उसमें डिवीजन अलग तरह से है। भयाद्रिणा उपदरतम् हस्यन्ते त्वां महारथाः। येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। एक बार और, थोड़ा सा अभी भी डिवीजन प्रॉपर नहीं हुआ है। भयाद्रिणादुपरतम् मस्यन्ते त्वां महारथाः। येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। अब ठीक है, अनुवाद दोहराएंगे। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है, और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे।
तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत हमें समझ में आता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, बहुत सारे लोग तुम एक बहुत बड़े धनुषधारी हो, बहुत बड़े योद्धा हो, इसलिए तुम्हारा सम्मान करते हैं। तुम्हारा यश जो है सब जगह फैला हुआ है, तुम्हारा नाम सब जगह फैला हुआ है। वही योद्धा क्या सोचेंगे अगर तुम युद्ध नहीं करोगे? तो वो सोचेंगे कि डर के मारे तुमने युद्ध भूमि छोड़ दी है, और वे इस तरह से तुम्हें क्या कहेंगे? तुच्छ कहेंगे। कैसा अर्जुन है ये, जो इसके बारे में बहुत सुना था, महान गांडीव धारी धनुष धारण करने वाला अर्जुन, ये आज युद्ध छोड़कर भाग रहा है। ये वास्तव में धनुषधारी नहीं था, ये तो ऐसे ही उस समय किसी कारणवश जो है वो जीत गया। इसमें जो हम कल बात कर रहे थे वो सिद्धांत यहां पर मिलता है, और वो सिद्धांत क्या है? लोग हमारे एक्शंस को देखते हैं, इंटेंशन को नहीं देखते हैं। वही आज बात समझने के लिए श्लोक हम समझ रहे हैं। और हमारा मन अच्छा होगा, हमने मन में कुछ अच्छा सोचा होगा, हम कुछ अच्छा करना चाहते होंगे, लेकिन लोग क्या हमारा इंटेंशन देख पाते हैं? यस और नो? नहीं देख पाते। लोग हमारा इंटेंशन नहीं देख पाते कि क्यों ऐसा कर रहा है, क्यों उसने ऐसा कहा, क्यों उसने मुझे मना कर दिया किसी काम से, या क्यों उसने आने से मना कर दिया। इंटेंशन नहीं देख पाते लोग, हमेशा क्या देखते हैं? एक्शन देखते हैं। तो अर्जुन बहुत बड़ी बड़ी बातें की अर्जुन ने, हे कृष्णा, मैं अगर युद्ध करूंगा तो कुल की परंपरा नष्ट हो जाएगी, कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएगी, वर्ण शंकर संतानें उत्पन्न हो जाएगी, और जो कुल का नाश करता है वो तो नरक में वास करता है। ऐसे बहुत बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें की उन्हें, मोरल प्रिंसिपल पर बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बताई। लेकिन उसका इंटेंशन अच्छा था। अगर वो युद्ध छोड़ करके चला जाता है तो क्या लोग ये कहेंगे अर्जुन कितना दयावान है, अर्जुन ने कितनी दया की, इतना बड़ा महान क्षत्रिय होते हुए भी उसने जो है अपने दुश्मनों को, अपने आतताइयों को, जिन्होंने उनकी संपत्ति लूट ली, जिन्होंने उनकी पत्नी को अपमानित करने का कोशिश किया, जिन्होंने इनके लाक्षागृह में आग लगा ली, उन सबको माफ कर दिया और खुद जंगल चला गया। क्या लोग ऐसा सोचेंगे? यस और नो? लोग क्या कहेंगे? कायर है अर्जुन, तो युद्ध छोड़ के जा रहा है। बस नाम सुना था कि गांडीवधारी जो है अर्जुन बहुत महान धनुर्धर है, बहुत बड़ा योद्धा है, लेकिन ये तो कुछ काम का नहीं है, ये तो कायर निकला। युद्ध शुरू होने से पहले ही हमारी सेनाओं को देख करके डर चुका है, विष्णु पितामह द्रोणाचार्य इन सबको देख के डर चुका है, और अब ये यहां से भाग गया है। तो उसी तरह से हमें भी अपने जीवन में समझने की जरूरत है कि हमारा जो एक्शन है वो लोग देखते हैं, वो नोटिस करते हैं। इसलिए कहा जाता है एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, राइट? तो हमें अपने बड़ी बड़ी बातें करने की बजाय कि मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैंने ये किया हुआ, मैंने वो किया हुआ, मैंने ऐसे करता हूं, मेरे को ये आता है, मुझे वो भी आता है, मैं इसमें एक्सपर्ट हूं, ये सब बातें करने की बजाय क्या करना है? करके दिखाना है, पालन करके दिखाना है। तो अर्जुन जो ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, भगवान कृष्ण एक प्रकार से कहना चाह रहे हैं कि अर्जुन तुम्हारे एक्शन मैच नहीं कर रहे हैं, जो कि श्लोक संख्या भगवान ने 11 में भी कह दिया था। अशोच्यानन्व सोचस्तुम प्रज्ञावाधाम से भास से गतासून अगतासून च नानुशोचन्ति पंडिता। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, विद्वानों जैसी बातें कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा कार्य कैसा है? तुम शोक उसके लिए कर रहे हो, इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। विद्वान लोग न तो मृत के लिए शोक करते हैं, न ही जीवित के लिए शोक। तो उसी तरह से भगवान यहां पर भी कह रहे हैं, अर्जुन लोग तुम्हारे बुराई करेंगे, लोग तुम्हें कायर कहेंगे अगर तुम इस प्रकार से युद्ध भूमि को छोड़कर चले जाओगे, और लोग तुम्हें क्या मानेंगे? तुच्छ मानेंगे। इसलिए क्षत्रिय होने के नाते जो तुम्हारा कर्तव्य है उसको करो, एक्शन करो। ये भगवान श्री कृष्ण यहां पर कहना चाह रहे हैं। जहां पर अर्जुन के लिए युद्ध करने की बात आती है, वहां पर हमें क्या अप्लाई करना है? हमारे लिए वो क्या हो जाएगा? माता जी बताइए, हमारे लिए वो क्या हो जाएगा?
माइक अनम्यूट करके बोलिए। क्या यस जी। क्या हो गया फिर से? अगर प्रश्न ये है कि अर्जुन के लिए जहां पर युद्ध करने की बात है तो वहां हमारे लिए क्या बात हो जाएगी? क्या हमें भी युद्ध करना है? नहीं, युद्ध तो नहीं करना है, कर्तव्य का पालन है। कर्तव्य का पालन करना है, ड्यूटी करनी है। तो जहां पर भी अर्जुन के लिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें क्षत्रिय होने का धर्म निभाना है, अपना कर्म करना है, उसी प्रकार से हमारा भी जो गुण और कर्म है उस आधार पर हमें जो अपना कर्तव्य है उसको निभाना है। और दो तरह के कर्तव्य समझे थे, यहाँ पर जिस कर्तव्य की बात हो रही है वो सेकेंडरी ड्यूटी जो कि शारीरिक कर्तव्य है उसकी बात की जा रही है भगवान कृष्ण द्वारा। आइए तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। सभी भक्त लोग हमारे साथ साथ पढ़ेंगे ऑल टुगेदर। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना निर्णय सुना रहे हैं। तुम यह मत सोचो कि दुर्योधन, कर्ण तथा अन्य समकालीन महारथी यह सोचेंगे कि तुमने अपने भाइयों तथा पितामह पर दया करके युद्ध भूमि छोड़ी है। वे तो यही सोचेंगे कि तुमने अपने प्राणों के भय से युद्ध भूमि छोड़ी है। हाँ, इस प्रकार उनकी दृष्टि में तुम्हारे प्रति जो सम्मान है वह धूल में मिल जाएगा। सारा मान सम्मान क्षत्रिय होने का तुमने जो प्राप्त किया है, बड़े बड़े राजाओं के साथ युद्ध कर करके, बड़े बड़े देवताओं के साथ युद्ध करके, मैं पूछना चाहूंगा स्वाति जी, कल के श्लोक में हमने पढ़ा था कि किस किस से युद्ध किया था अर्जुन ने देवताओं में? इंद्र से और द्रोणाचार्य। देवता नहीं नहीं नहीं, नहीं। शिवजी। हाँ शिव जी शिकारी अच्छा के रूप ठीक है। में। हाँ, और क्या दिया था उन्होंने फिर शिवजी ने उनको? शिव जी ने उनको यस, पाशुपात अस्त्र दिया था। ठीक है, हाँ। हरे कृष्ण। तो इसलिए अर्जुन जो है एक बहुत महान धनुर्धर योद्धा है और भगवान उसको बॉडीली कॉन्सेप्ट पर समझा रहे हैं, शारीरिक स्तर पर समझा रहे हैं। ये अर्जुन, तुम अगर युद्ध नहीं करोगे, रण छोड़ के भाग जाओगे, जो तुम कह रहे थे कि मैं तो भीख मांग के खा लूंगा, भिक्षम अपीह लोके, मैं भीख मांग लूंगा, भगवान कह रहे हैं लोग तुम्हें फिर क्या कहेंगे? भिखारी कहेंगे, कायर कहेंगे, डरपोक कहेंगे। राइट? तो इसलिए अर्जुन तुम क्या करो? युद्ध करो, क्षत्रिय होने का अपना कर्तव्य का पालन करो, ये कहना चाह रहे। ठीक है, अब हम अगले श्लोक की तरफ आगे बढ़ते हैं। श्लोक संख्या 36। ये सब रिफ्यूटेशन चल रहा है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। तो पहला मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि सबसे पहला कारण क्या दिया था अर्जुन ने युद्ध नहीं करने का? कोई बताएगा? सबसे पहला कारण क्या दिया था अर्जुन ने युद्ध नहीं करने का? सबसे पहला कारण कौन बता रहे हैं? हरे कृष्णा। जो शाम को आते हैं वो डिवोटीज को मौका हम कम दिया करेंगे। यस, वृंदा माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। आई थिंक आई एम नॉट श्योर, पर वो कह रहा था मैं शिथिल हो रहा हूँ, मैं कमजोर हो रहा हूँ। कारण पूछ रहे, क्या कारण दिया था युद्ध न करने का? हमने नोट करवाए थे आपको 5 कारण। यस बताइए विभा जैन माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। सबसे पहला कारण अर्जुन ने अपने करुणा के कारण दिया था कि मेरे सारे सगे संबंधी, सारे रिश्तेदार मेरे यस, तो सबसे पहला कारण है कंपैशन, दया, करुणा। तो भगवान ने वो पिछले श्लोक संख्या 11 से 30 तक उस कारण को भगवान ने पूरी तरह से समाप्त कर दिया है, उसको पूरी तरह से रिफ्यूट कर दिया है कि हे अर्जुन, तुम दया की जो बात कर रहे हो वो तो शरीर के प्रति दया की बात कर रहे हो, और ये सब लोग, तुम सब क्या हो? आत्मा हो, ये शरीर नहीं हो। इसलिए वास्तविक दया तो किसके लिए होनी चाहिए? आत्मा के लिए होनी चाहिए। और हमने इसको अच्छे से समझ चुके हैं कि हम जहां पर भी दान, धर्म और कुछ दया
या कुछ करुणा करते हैं, वास्तव में वो किसके लिए करनी चाहिए वो हम बार बार समझे थे। वो आत्मा के स्तर पर हमें करुणा करनी चाहिए, न कि शारीरिक स्तर पर करनी चाहिए। आज हम एक इसी बात पर आपको बात समझाना चाहते हैं। बहुत बड़ा प्रिंसिपल, आपको उत्तर देना है, ठीक है। हरे कृष्णा, आप लोग उत्तर देंगे। कोई पूछ रहे हैं वो कारण क्या थे, तो सबसे पहला कारण तो था कंपैशन, दया। दूसरा कारण था लॉस ऑफ एंजॉयमेंट, मैं अपना जीवन में जो है आनंद किसके साथ करूंगा, जब रिश्तेदारी मर जाएंगे, परिवार ही वाले मर जाएंगे, तो मैं किसके साथ राज्य को भोगूंगा। तीसरा कारण था पाप कर्म का लगना, पाप लगना, मैं अपने परिवार वालों को, मैं रिलेटिव्स को, इन सबको मारूंगा, कुल की परंपरा को नष्ट करूंगा, तो क्या लगेगा, पाप लगेगा। और चौथा था कुल परंपरा का नाश करना। ये जो है उसको 4 कारण दिए थे। मैं कुल की परंपरा को नाश करने का कारण बनूंगा, मैं जो है नरक में चला जाऊंगा अगर मैं ऐसा करूंगा तो, और मैं आनंद किसके साथ करूंगा, भोग किसके साथ भोगूंगा अगर मेरे परिवार वाले रिश्तेदार वगैरह नहीं रहेंगे। और कंपैशन, दया। तो इस कंपैशन की बात पर एक बहुत अच्छी एनालॉजी थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। किसी को याद है हमने उदाहरण दिया था कि हम इस भौतिक जगत में कैसे आए, इस भौतिक जगत में, इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हम कैसे आ गए, इसके ऊपर एक उदाहरण दिया था। किसी को याद आ रहा है भौतिक जगत में हम कैसे आ गए, इसके ऊपर उदाहरण दिया था हमने। श्री जी का आ रहा है। श्री जी आप कहां पर हैं, हम कैसे मालूम पड़ेगा, आप उत्तर दीजिए अपना माइक म्यूट करके। यस, दिव्यांशु जी ने बता दिया है, बहुत सारे लोग बता रहे हैं। यस, दिनेश गोयल जी बताइए। जी हरे कृष्णा। आपने एक स्टोरी बताई थी, इसमें ये था कि हम सब, जो बेटा अपने पिता से अलग होकर चला गया था। बहुत अच्छा, इस याद दिला दिया आपने। एक अमीर पिताजी रहते थे, कहां पर, रोड का नाम भी बताया था मैंने, दिल्ली में। और वो फिर जो है पिता को छोड़कर चले जाते हैं, और वो कहां पर, चांदनी चौक में कहीं पर घूमते रहते हैं। वो भी अगर याद होगा तो आपको बताया था। तो पिताजी को छोड़ दिया उसने, अलग से भोग करना चाहता था, आनंद करना चाहता था, और इस तरह से सब कुछ समाप्त हो गया। अपने माता पिता को, परिवार को, अपने भाइयों को, सबको भूल गया। और वहां पर भूलने के कारण वहां पर एक गरीब जैसी, एक भिखारी जैसी की जो वो जिंदगी बिता रहा है, दुख में जीवन जी रहा है। अब मेरा आपसे प्रश्न है, हरे कृष्ण, ध्यान पूर्वक सुनिएगा, आप सभी को उत्तर देना होगा अच्छे से। वो लड़का जो अपने पिताजी को छोड़ करके आया है और अपने पिताजी को भूल गया है, अपनी माँ को भूल गया है, बहुत अमीर परिवार का लड़का है, और अभी सब कुछ भूलने के कारण बहुत गरीब जैसे रह रहा है, भिखारी जैसे रह रहा है, खाने को नहीं है, कपड़ा नहीं है, तो उसकी बहुत बुरी हालत है। ठीक है, ध्यान से सुनिए। अब आप सब लोग, ठीक है, आप सब लोग उसके पास जाते हैं, आप सब लोग उसके पास जाते हैं। पहले आप उसके पास गए जब आपने जाकर उसको क्या किया, एक बढ़िया से अच्छा सा लंच बॉक्स उसको गिफ्ट में दे दिया, तुम लंच कर लो, ये शाम के डिनर के लिए तुम्हारे खाने के लिए रोटी सब्जी ये सब तुम खा लो। उसको भिखारी को, उस लड़के को जो अपने माँ बाप को भूल चुके, उसको दे दिया। और उसको कुछ कपड़े भी दिए आपने, ये कुछ कपड़े तुम्हारे पहनने के लिए, और तुम जो है थोड़ा ये कुछ पैसे भी रख लो, ये तुम्हारे काम आएंगे। इस प्रकार से आपने उसको सब कुछ दिया। ठीक है, और आप जब दोबारा गए, आप सभी लोग जब दोबारा गए उसके पास, तो उसके जाकर क्या किया मालूम है आपने, उसको बोला, अरे भैया आप यहां क्या कर रहे हो, आप मालूम है आप कौन हो, आप यहां दिल्ली के सबसे अमीर जो व्यक्ति हैं उनके बेटे हो। ये देखो तुम्हारी फोटो उनके साथ में तुम खेल रहे थे, ये देखो तुम्हारा और तुम्हारे पिताजी का वीडियो जब तुम उनके साथ में कहीं घूमने गए थे, ये देखो तुम्हारा भाई, ये देखो तुम्हारी बहन, ये देखो तुम्हारा घर, ये तुम्हारी गाड़ियां, ये तुम्हारा धन, सब कुछ उसको याद दिलवाने की कोशिश करते हो आप। और उसको अचानक से फिर क्या है याद आ जाता है, मैं गरीब नहीं हूं, मैं तो एक अमीर पिता का बेटा हूं। जैसे उसको मालूम पड़ा, उसके चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल आई, और वो जो है ऐसा समझ गया तो अब तो मेरे जीवन के सारे कष्ट खत्म,
ये चांदनी चौक का चक्कर खत्म, भीख मांगना खत्म, अब तो बढ़िया से अच्छा लग्जरियस लाइफ जिएंगे। ऐसा करके उसको समझ में आ गया। अब आप सभी को उत्तर देना है, पहले आप गए थे वो आपने अच्छा काम किया था, या दोबारा आप गए वो अच्छा काम किया, पहला या दूसरा? आंसर चाहिए इशारों की भाषा में, जिसमें आप डिग्री हासिल करेंगे और हमारे भगवत गीता क्लास के एंड में भगवत गीता का सर्टिफिकेट मिले या ना मिले, इशारों की भाषा का सर्टिफिकेट दे देंगे। हरे कृष्ण। बताइए बाकी लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं? एक या दो? भगवती जी एक, और पहली बार जब आप गए थे तो उसको आपने भोजन दिया, कपड़े दिए, उसको दिया। आरणा देवनानी जी एक, ठीक है। और ठीक है, अब मैं चाहता हूं, क्या नाम है, सुषमा माता जी दो। आप में से कोई एक व्यक्ति समझाएगा क्यों? आरणा देवनानी जी आप बताइए पहले, कहां गए आप? क्यों एक नंबर सही है, एक नंबर क्यों अच्छा है? यस, हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्ण। बताइए। एक नंबर इसलिए अच्छा है मेरे हिसाब से कि भूखे को बहुत बैकग्राउंड में साउंड आ रहा है। इससे ज्यादा, हेलो, बहुत बैकग्राउंड में साउंड आ रहा है, बोलिए। भूखे को भोजन देना, अन्न देना, वो ज्यादा पुण्य का काम है। अच्छा, ठीक है। तो उसको याद दिलाना कि तुम अमीर पिता के बेटे हो, ये अच्छा कार्य नहीं है। वो भी है, लेकिन ठीक है, आपकी बात ये रही। इसको आर्ग्यूमेंट देने के लिए आ रहे हैं संयम मराठा जी हमारे बीच में, और वो बताएंगे कि क्यों दो नंबर सही है। बताइए। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। मेरे मुताबिक दो नंबर इसलिए सही है क्योंकि हमने उसको ये याद दिलाया कि उसका अस्तित्व क्या है, वो कहाँ से बिलोंग करता है, और वो कहाँ से इस मतलब नर्क जैसी जिंदगी में आया है जहाँ उसके पास ना खाने को है, ना पहनने को है, वो भिखारियों की तरह रह रहा है। तो हमने उसके वजूद को उसको एहसास दिलाया, और उसको ये हमने एक तरह से परमानेंट उसकी ये मदद की कि वो अपने गंतव्य से, जहाँ से वो आया है, वो वापस वहां जाए, ताकि उसकी जो जीवन की दशा है वो बेहतर हो सके। बहुत अच्छा। तो हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। अब आप इसको अच्छे से समझिए प्लीज। पहला आपने जाकर के क्या किया? उसको रोटी दी, कपड़े दिए, खाना दिया, भोजन दिया, पर उसकी वजह से क्या उसकी समस्या समाप्त होती है? क्या उसका भिखारीपन, क्या उसका अकेलापन, क्या उसका दुखीपन, क्या उसका गरीबपन समाप्त होता है? यस और नो? इशारा करके बताइए जल्दी से, फास्ट। यस और नो? नहीं होता है। आप एक बार के लिए रोटी दे दोगे, एक बार के लिए कुछ कपड़े दे दोगे, कुछ भोजन दे दोगे, क्या उसकी समस्या समाप्त हुई? नहीं। बट जब आप दोबारा गए तब आपने क्या किया? उसको ये याद दिलवाया जिससे कि उसकी हमेशा 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 के लिए उसकी समस्या समाप्त हो जाए। उसको जाके बताया कि तुम्हारे पिताजी ये हैं, तुम क्यों भूख के लिए क्या कहते हैं, रोटी के लिए, भूख के लिए इधर से उधर तुम भीख मांग रहे हो, गरीबों के जैसे घूम रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम तो अमीर पिताजी की संतान हो। और उसको याद दिला दिया, और उसको आपने क्या कर दिया? अपने परिवार से, उसके पिता से आपने क्या कर दिया? जोड़ दिया, रिकनेक्ट कर दिया, मिलवा दिया। तो उसकी समस्या हमेशा के लिए खत्म हुई। यस और नो? आंसर चाहिए। यस और नो? यस। दिस इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन। अब मैं बताऊं आपको, जब पहली बार आप गए थे, जस्ट बताने के लिए बता रहा हूं, पहली बार आप जब गए थे तो भगवत गीता पढ़ के नहीं गए थे, और दूसरी बार आप गए तो भगवत गीता पढ़कर गए, उसके पास क्लास अटेंड करके गए। तो आपको समझ में आ गया कि वास्तविक इसका भला किसमें हो सकता है। इसका वास्तविक भला हो सकता है जब मैं इसको ये याद दिला दूं। अब उसकी प्रॉब्लम को क्या कर दिया आपने? जड़ से समाप्त कर दिया। आप एक दिन खाना देने के लिए गए, चलो 2 दिन गए, 3 दिन गए, 4 दिन गए, 1 महीना गए, पर आप उसको ये तो याद नहीं दिला रहे हो ना, उसको इग्नोरेंस में ही रख रहे हो ना, उसको अभी भी अज्ञान में ही रख रहे हो ना, अभी भी उसको भुला हुआ ही रख रहे हो ना। तो इसमें कहां से भला किया आपने उसका? कैसे भला किया आपने उसका?
ये एग्जाम्पल किस लिए दिया है? दया के लिए हमने दिया। तो अगर आप किसी का भला चाहते हो, अगर आप किसी का वास्तविक भला करना चाहते हो, अगर आपके हृदय में दया है, कंपैशन है, तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, क्योंकि अब आप भगवत गीता सुनते हैं और आपको इतना समय हुआ है सुनते सुनते, अगर किसी का भला करना चाहते हो तो उसको याद दिलाओ, यू आर सन ऑफ लॉर्ड कृष्णा, यू आर रिलेटिव, आपका भगवान श्री कृष्ण से संबंध है, एंड ही इज हैविंग ऑल द 6 opulences in unlimited form. He is source of bliss. He is the ocean of transcendental happiness. So please connect yourself with Krishna. आपकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए ये जो दुख है, जो आपको दुख फील होता है, ये क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। समझ में आया उदाहरण? हरि बोल, यस और नो? समझ में आया? रियल हेल्प क्या होती है वो हमने बताने की कोशिश की, रियल कंपैशन क्या होता है हमने बताने की कोशिश की। अगर हेल्प करना है तो आत्मा के स्तर पर करना है, शारीरिक स्तर पर जो भी हेल्प करेंगे वो क्या होगी? टेम्परेरी, कुछ समय के लिए, फिर समाप्त हो जाएगी। अगर मदद करना चाहते हैं तो उसको याद दिलाइए। नवनीता दास, प्रतिभा शर्मा, आशिता खैनी, शारदा शर्मा, शकुंतला जी, महेश जी, यू आर नॉट दिस बॉडी। आप भूल गए अपने पिता को, अपने माता को। कृष्णा है आपके पिता, सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण हम सबके पिता। एक बार उनसे कनेक्ट तो करो, एक बार याद तो करो, एक बार उनको याद करो बस। देखो तुम्हारे जीवन में हमेशा आनंद ही आनंद हो जाएगा। ये रियल करुणा है, ये रियल दया है। तो भगवान ने अर्जुन के पहले आर्ग्यूमेंट को कि दया आ रही थी उनके ऊपर, उनको मैं मार दूंगा करके ये सोच रहा था, अरे तुम जिसको मारोगे वो तो शरीर है अर्जुन, वो तो कभी नहीं मरने वाले, इसलिए तुम अपना क्षत्रिय का कर्तव्य करो। ऐसे करके भगवान ने इस आर्ग्यूमेंट को रिफ्यूट किया है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं श्लोक संख्या 36 की तरफ। आशा करता हूं ये इंपॉर्टेंट उदाहरण आपको समझ में आया एनोलॉजी के साथ में। एनोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे अभी भी मालूम नहीं है। श्लोक संख्या 36 आप दोहराएंगे। अवाश्च वादांश्च बहुन् वदिष्यन्ते तवाहिताः निन्दन्तस्त्व सामर्थ्या ततो दुःखतरं नु किम्। एक बार और। अवाश्च वादांश्च बहुन् वदिष्यन्ते तवाहिताः निन्दन्तस्त्व सामर्थ्या ततो दुःखतरं नु किम्। इस अभी श्लोक पढ़ते पढ़ते एक रियलाइजेशन आया कि पहली बार मैंने 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, तब जाके सही उच्चारण कर पाया। तो अभ्यास हुआ, जब 2 बार किया, 3 बार किया, तो जब सेकंड टाइम इसको पूरा पढ़ा तो सही से पढ़ लिया। तो ये क्या है? अभ्यास। तो हमें भी जीवन में क्या करना है? अभ्यास करना। जितना अधिक अभ्यास करेंगे उतना अधिक जो है हम जीवन में परफेक्शन को हासिल कर पाएंगे, भगवान के नाम जप में, भगवान के कीर्तन में, भगवान के संकीर्तन में। और कल तो आप सभी लोगों को धन्यवाद है, आप सभी लोगों ने बहुत जाप किया कल। 16 माला, 20 माला, 32 माला, 50 माला। हरि हरि बोल, हरे कृष्ण। अनुवाद दोहराएंगे आप सभी लोग। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है? हे अर्जुन, तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारे सामने खड़े वो तुम्हें कायर कहेंगे। साधारण भाषा में क्या कहेंगे? भगोड़ा, युद्ध छोड़ के भाग गया, तो ऐसा कहेंगे। और तुम्हारा वर्णन करेंगे अलग अलग शब्दों में कि तुम तो एक नंबर के कायर हो, बड़े बड़े नाम था, बस नाम बड़े दर्शन खोटे, बोलते ना ऐसा कुछ।
तो तुम्हारे सामर्थ्य का उपहास करेंगे, तुम्हारे एबिलिटीज के बारे में लोग जो है जोक करेंगे, और तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। इससे ज्यादा और दुखदाई तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। सबसे ज्यादा दुख की बात तुम्हारे लिए यही होगी। याद आ रहा है मैंने युधिष्ठिर महाराज का एग्जाम्पल दिया था। युधिष्ठिर महाराज जब रण से जो उनको घायल हो गए थे, उनको वापस यहाँ पर लेके आए थे, क्या कहते हैं, अपने कैंप में लेके आए थे, और उसके बाद जो अर्जुन उनको पीछे पीछे देखने आ गया था। याद आ रहा है, हमने बताया था एक बार। तो अर्जुन जब युधिष्ठिर महाराज को देखने के लिए जाते हैं, तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं तुम कर्ण को मारकर आए हो। युधिष्ठिर बोलता है नहीं नहीं, मैं आपको देखने के लिए आया था। तो अर्जुन को युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, हे युधिष्ठिर, तुम कर्ण को मारकर नहीं आए और ऐसे ही चले आ गए? क्या मतलब है तुम्हारा ये गांडीव धनुष हाथ में धारण करने का? बड़े फालतू में बड़े बड़े नामों से जाने जाते हो। तो उस टाइम अर्जुन को बहुत गुस्सा आया था, और अपने भैया को, जिनके ऊपर कभी कुछ वो बोला नहीं, वो भैया को भी कुछ दंड देने के लिए, मृत्यु दंड देने के लिए वो इस तरह से गुस्सा कर लिया। तो सोचिए कितना ज्यादा अपमानजनक होता है क्षत्रिय के लिए अपयश। कोई उनका मजाक उड़ाए, क्या उनके एबिलिटीज को, उनकी स्ट्रेंथ को कुछ बुरा भला कहे, उनको बहुत बुरा लगता है। जैसे कि उस छत्रानी को लगा था, जब उसका क्षत्रिय पति जो है युद्ध में हार करके वापस आया था, तो छत्रानी क्या बोलती है, बंद कर दो सारे दरवाजे, में उसका मुंह नहीं देखना चाहता ऐसे क्षत्रिय का जो युद्ध में से हार कर वापस आ गया है। अगर कोई क्षत्रिय युद्ध करने जाता है, या तो जीत कर लौटता है या फिर मृत्यु को प्राप्त होता है, और कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है। क्षत्रिय अगर युद्ध करने जाएगा तो क्या होगा, या तो विजय को प्राप्त होगा या फिर मृत्यु हो जाएगी। हार कर लौटना ये सब क्षत्रिय को शोभा नहीं देता है। तो इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि तुम्हारे बारे में बहुत कटु शब्द कहेंगे, और कटु शब्दों के बारे में आप सभी लोग जानते ही हैं कि कटु शब्द कैसे कैसे होते हैं। और इसलिए कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तलवार से मया क्या बोलते हैं, कमान से निकला तीर और मुख से निकला शब्द बहुत ज्यादा घातक होता है, और वो एक बार लगता है तो वापस नहीं निकाला जाता। तलवार का घाव तो, धनुष का घाव तो ठीक किया जा सकता है, लेकिन जो कटु शब्द लगे हैं उसको दोबारा से नहीं सही किया जा सकता, उसको दोबारा ठीक नहीं किया जा सकता। इसलिए यहाँ पर जो कोई कटु शब्द बोलेंगे, अर्जुन के बारे में बुरा भला कहेंगे, अर्जुन तुम्हारे लिए तो बहुत दुखदायी होगा। तात्पर्य, प्रारंभ में ही भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन के अयाचित दया भाव पर आश्चर्य हुआ था, और उन्होंने इस दया भाव को अनार्योचित बताया था। तब उन्होंने विस्तार से अर्जुन के तथाकथित दया भाव के विरुद्ध कहे गए अपने वचनों को सिद्ध कर दिया था। तो दया भाव को समझाने के लिए भगवान ने, कंपैशन को समझाने के लिए भगवान ने पूरे श्लोक संख्या 11 से 30 तक बोला है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भगवान ने कहां पर अर्जुन को बोला अनार्योचित बातें क्यों कर रहे हो? कहां पर ये बात हुई थी? भगवान ने कहा अर्जुन को? शुरू में ही, सेकंड चैप्टर में शुरुआत में ही कहा है। प्लीज रेज योर हैंड, कौन बताएगा ये बातें कहां हुई थी? किसी को याद नहीं? यस, याद है, आशिता जी को याद है। वेरी नाइस। 2.2 दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में क्या बोला था? कुतस्तवा कश्मलम इदम विस्मय समुपस्थितम अनार्य जुष्टम। अनार्य, तो यहाँ पे कहा जा रहा है, उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण ने इस दया भाव को अनार्योचित बताया था। आर्य ऐसी दया नहीं करते हैं। जो प्रोग्रेसिव मनुष्य जीवन जो मिला है, उसमें वो हायर गोल को जो जानते हैं, मनुष्य जीवन के जो उद्देश्य को जानते हैं, उनको आर्य कहते हैं। और वो लोग ऐसी बातें नहीं करते। तो तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? अनार्य जैसी बातें क्यों कर रहे हो? तुम्हारे अंदर ये कलमस कहां से आया? भगवान ऐसा कह करके अर्जुन को इस बताते हैं दया भाव के। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं श्लोक संख्या 37 की तरफ। श्लोक संख्या 37
दोहराएंगे सभी लोग। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चया। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चया। अनुवाद। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, और यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अगला निर्देश दे रहे हैं क्षत्रिय धर्म का पालन करने के साथ साथ कि अर्जुन, तुम्हें अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करना चाहिए, क्षत्रिय का अपना कर्तव्य करना चाहिए। और अब इसी कड़ी में आगे भगवान ने बताया है कि हे कुंती पुत्र, हे अर्जुन, हमारी सिचुएशन कैसी है? विन विन सिचुएशन। बोलिए, कौन सी सिचुएशन है? विन विन सिचुएशन। कैसे? कि अगर तुम युद्ध में मारे जाते हो तो क्या प्राप्त करोगे? स्वर्ग को प्राप्त करोगे, और यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी का साम्राज्य भोगोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया। हे कौन्तेय, हे अर्जुन, खड़े हो जाओ और युद्ध करो, क्योंकि तुम अगर युद्ध करते हो तो भी तुम जीते हुए हो, और तुम अगर युद्ध में मारे भी जाते हो तो भी तुम जीते हुए हो, क्योंकि तुम क्या प्राप्त करोगे? स्वर्ग को प्राप्त करोगे। तो यहां पर हमें एक प्रैक्टिकल पॉइंट समझना है, वो ये है कि हमारे जीवन में भी कई बार हम अपनी प्रॉब्लम्स को हम स्वयं सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, हम अपनी समस्याओं का खुद समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं, और हमें हर उस समस्या के समाधान में क्या दिखता है? अगर ऐसा करूंगा तो भी प्रॉब्लम, ऐसा करूंगा तो भी प्रॉब्लम, अब क्या करूं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो हम तो हमेशा हताश होकर बैठ जाते हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं? तो क्या करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण की शरण लेनी चाहिए, किसी हायर अथॉरिटी के पास जाना चाहिए, किसी सुपीरियर से अपना माइंड रिवील करना चाहिए और उनको बताना चाहिए। तो वो क्या कर देंगे? वो आपका पूरा डायमेंशन चेंज कर देंगे, पूरी तरह से आपको कुछ उसका पॉइंट ऑफ व्यू ही दूसरा बना करके बता देंगे। और उन्होंने क्या बताया अर्जुन को? तुम जो सोच रहे थे, जो तुम्हारी लिमिटेड थिंकिंग थी, छोटी सोच थी अर्जुन, बड़ा देखो, बड़े में क्या होने वाला है। बड़े में क्या है? अगर तुम इनको मारते भी हो तो वास्तव में क्या, इनका शरीर नहीं मरने वाला है, आत्मा तो हमेशा रहेगी ही रहेगी, तो भी तुम राज्य का भोग करोगे। अगर तुम मारे जाते हो, तुम्हारा शरीर की मृत्यु होती है, तो भी तुम स्वर्ग में जाओगे, और स्वर्ग में जाकर के वहां तुम आनंद करोगे, ऐश करोगे, भोग करोगे। ऐसा करके हमें भी, जैसे अगर आपको याद होगा वो कौन सी स्टोरी, स्वप्न वाली, स्वप्न में टाइगर आ गए थे और उसको अगर हमें बचाना है, कैसे बचाएं? 2 टाइगर बाहर खड़े, 4 टाइगर बाहर खड़े हुए, 2 टाइगर रूम के अंदर है। अब क्या करें? उसको तो क्या लग रहा था, इधर खोलूं तो प्रॉब्लम, आगे देखूं तो प्रॉब्लम, अब मैं क्या करूं? तो वैसे ही अर्जुन को लग रहा है कि अगर मैं लड़ाई करूंगा तो प्रॉब्लम, लड़ाई नहीं करूंगा तो प्रॉब्लम, ऐसे करके अगर इनको मार दूं तो प्रॉब्लम, और अगर मैं जीत जाऊं और मैं राज्य भोगने लगूं तो प्रॉब्लम। इसलिए अर्जुन तो पूरी तरह से बिविल्डर हो गया था। वैसे ही जैसे उस व्यक्ति को शेर दिख रहे थे, आगे आगे 2 शेर हैं और पीछे, आगे जो दरवाजे के पीछे जो है 4 शेर खड़े हुए हैं। तो हमारे जीवन में फिर उसको क्या करना चाहिए? उस व्यक्ति को अगर उस शेरों से बचाना है तो इशारा करके बताइए क्या करना पड़ेगा? हाँ, वो सो रहा है, उसको जाके जागो,
जागो मोहन प्यारे जागो। जागो भैया, तुम सपना देख रहे हो, सपने में शेर चल रहे हैं ये, सपने में तुम डर रहे हो, राइट। तो उसी प्रकार से भगवान अर्जुन को पूरी तरह से वास्तविक एंड ब्रॉड व्यू दे रहे हैं, और ब्रॉड व्यू के अंतर्गत भगवान समझा रहे हैं कि अर्जुन तुम दोनों तरफ से जीते हुए हो। तात्पर्य देखेंगे, और उसके बाद 38वां श्लोक जो थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, उस पर हमें समय देना होगा। तात्पर्य श्लोक संख्या 37 का। यद्यपि अर्जुन के पक्ष में विजय निश्चित न थी, फिर भी उसे युद्ध करना था, क्योंकि वह युद्ध में मारा भी गया तो वह स्वर्ग लोक जाएगा। ये हमने समझ लिया है। अब हम थोड़ा महत्वपूर्ण श्लोक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। श्लोक संख्या 38 दोहराएंगे। सुखे दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो तथो युध्याय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। एक बार और। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युध्याय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। अनुवाद दोहराइए। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। मैं चाहता हूं आप में से एक भक्त, वैसे तो आपको याद नहीं होगा, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि आपको याद दिलवाना। तो श्लोक संख्या ये जो 35 है, आप श्लोक संख्या ये वाला 38 पढ़ रहे हैं, 38 पढ़ रहे थे। श्लोक संख्या 45 खोलिए, फर्स्ट चैप्टर का 45, फर्स्ट चैप्टर का, फर्स्ट चैप्टर का 45। कौन बताएगा क्या है? हरे कृष्णा। पढ़िए, कौन पढ़ेगा? 45 नंबर का श्लोक, जल्दी से। यस, आप पढ़िए। कहाँ गए? रेखा जी पढ़िए। अनुवाद पढ़ू के? हाँ, अनुवाद। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। हाँ, तो वो क्या कह रहा है कि मैं निहत्था होऊंगा और मुझे मार देंगे तो वो श्रेयस्कर है, मैं लड़ाई नहीं करूंगा। इस प्रकार से अर्जुन जो है वो कहता है। और ये कि इसी तरह की बात भगवान इस अर्जुन की बात को यहाँ पूरी तरह से खंडित कर रहे हैं, रिफ्यूट कर रहे हैं, और क्या कह रहे हैं कि तुम ये चिंता मत करो, सुख होगा या दुख होगा, लाभ होगा या हानि होगी, क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा, प्लीज डोंट कैलकुलेट नाउ। कैलकुलेट करना था तो पहले करना था ना, युद्ध भूमि में आने से पहले, कुरुक्षेत्र में आने से पहले। अभी कैलकुलेट कर रहे हो, जो सामने लोग आ चुके हैं, लड़ाई के लिए तैयार हो और सब सामने सेनाएं खड़ी है, अब कैलकुलेट कर रहे हो कि शायद उनके द्वारा मारा जाना अच्छा होगा, ये होगा वो होगा, अब कैलकुलेट कर रहे हो। तो अब कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अब तुम क्या कर रहे हो? इस युद्ध भूमि में आ चुके हो, तो अब ना तो तुम सुख देखो या दुख देखो, हानि देखो या लाभ देखो, विजय देखो या पराजय देखो, युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तुम किसी भी प्रकार से पाप के भागी नहीं बनोगे। तो इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं। अब मैं चाहता हूं विभा जैन जी से आप श्लोक संख्या 44 पढ़िए, पहले अध्याय का 44, उसका अनुवाद। ओह, कितनी आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं,
राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। तो अर्जुन कह रहा है, ओह कितनी भयानक बात है, कितनी आश्चर्य की बात है कि हम पाप करने के लिए तुले हुए हैं। पर भगवान क्या कह रहे हैं, पाप नहीं लगने वाला मेरे भाई, मेरे मित्र, पाप नहीं लगेगा। मैं गुरु तुम्हारा, तुम मेरे शिष्य बन चुके हो। मैं तुम्हें बता रहा हूं, क्योंकि तुम जिसको मारोगे वो तो क्या है, बहुत बड़े आतताई है, बहुत बड़े क्या कह सकते हैं, दुराचारी व्यक्ति है, बहुत पाप किया उन्होंने, और तुम्हारा धर्म बनता है कि ऐसे लोगों को तुम सजा दो, ऐसे लोगों को, ऐसे आतताइयों को तुम मारो, उसके लिए तुम्हें किसी भी प्रकार का पाप नहीं लगेगा। तो हमारे जीवन में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, और यहां पर कहा गया है क्या, इसको इंग्लिश में ऐसे ट्रांसलेट करते हैं कि डू योर ड्यूटी फॉर सेक ऑफ डूइंग योर ड्यूटी। कर्तव्य करो, अपना कर्तव्य करने के लिए अपना कर्तव्य करो, कर्तव्य से विमुख मत हो, अपना कर्तव्य करो। ऐसा कह करके भगवान श्री कृष्ण कहना चाह रहे हैं, युद्ध के लिए युद्ध करो, ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। बल्कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, अगर तुम युद्ध नहीं करोगे, तो तुम्हें पाप लग सकता है। ऐसा भगवान कहना चाह रहे हैं। समझ में आ गया? और यहां पे जो बातें कही गई है वो कैसी है, जल्दी से इशारा करके बताएंगे। यहां पर जो 3 बातें कही गई है, सुख दुख, लाभ हानि, विजय पराजय, इसको क्या बोलते हैं, इन सबको क्या बोलते हैं, द्वंद्व वाली बातें। कौन सी बातें? द्वंद्व वाली बातें, जिसमें क्या होती है, ड्युअलिटी होती है, अच्छा बुरा, लाभ हानि, विजय पराजय, ये सब 2 तरह की बातें हैं, मान अपमान। तो आपकी जानकारी के लिए, हरे कृष्णा, हरि बोल। आप सभी लोग सुन पा रहे हैं ना? तो जल्दी से कमेंट कीजिए अगर सुन पा रहे हैं। मैं देख कुछ वीडियो में नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है थोड़ा सा। हरे कृष्णा। ओके, तो हम बात कर रहे थे, अगर हमने ये स्टोरी सुनी है तो बताइए यस, और नहीं सुनी है तो बताइए नो। ठीक है? वैसे तो हम सबकी मेमोरी पावर कम है, स्टोरी सुनने के बाद भी याद नहीं रहती है, तो भी पूछ लेता हूं मैं। स्टोरी ये थी कि एक बार एक बिजनेसमैन था, उसके पास लगभग 12 घोड़े थे, और उसका एक बेटा था, और वो बेटा जो है उनको घोड़ों को घुमाने लेके जाया करता था। तो क्या ही हमने ये कहानी सुनाई है इस वाली क्लास में, 3 बजे वाली क्लास में? क्या कहता है आपका मेमोरी? नो? सो लेट्स हैव स्टोरी टाइम। हरि बोल, हरे कृष्णा। तो एक बार एक व्यापारी था, और उसके क्या थे, 12 घोड़े थे उसके पास। और वो व्यापारी जो है अपने बेटे को बोला, अब तुम इन घोड़ों को संभालो, इन घोड़ों का ध्यान रखो, और तुम इनको अच्छे से हेल्दी बनाओ, उनको पूरा स्ट्रांग बनाओ, और युद्ध में भी काम आए और भी कभी काम आए, ऐसे बनाओ। तो जैसे ही ये जिम्मेदारी उस व्यापारी ने अपने बच्चों को सौंपी, तो बच्चे के पास में 12 घोड़े देखकर लोग आए व्यापारी के पास में, और व्यापारी को आकर के बोलते हैं, क्या बात है, आप तो सर कितना अच्छा है, आपका बेटा तो बड़ा हो गया है, और उसके पास 12 घोड़े हैं, बहुत अच्छी बात है। तो इस स्टोरी को बोलते हैं गुड और बैड हु नोज। बोलिए, गुड और बैड हु नोज, ऐसा करके इस स्टोरी को बोलते हैं। तो व्यापारी क्या बोलता है मालूम है? लोगों ने आके बोला, सो नाइस, वेरी नाइस, यू हैव दिस हॉर्सेस, योर सन इज गोइंग आउट, और घोड़ों को लेके वो जंगल में जा रहा है, कितनी अच्छी बात है। तो वो व्यापारी क्या बोलता है? बोलिए, गुड और बैड हु नोज। ऐसा क्यों बोला उन्होंने? वो चला जाता है, और जाता है, और जाने के बाद में वो जंगल में गया घोड़ों को लेके, 12 के 12 घोड़ों को लेके गया, और जब वापस आया तो उसके पास 8 ही घोड़े थे, 4 घोड़े गुम गए। तो वापस घर पे आ गया वो 8 घोड़ों के साथ में। फिर अब वापस लोग जो है उसके पास आते हैं, व्यापारी के पास, और लोग आकर के फिर बोलते हैं, आपके साथ बुरा हुआ, ये तो अच्छा नहीं, बहुत बुरा हुआ, दिस इज सो बैड, 4 horses have gone now, कितनी बुरी बात है। तो व्यापारी क्या बोलता है फिर से?
गुड और बैड हु नोस। बोले इसमें क्या यार, सही सही बात है, 4 घोड़े घूम गए, अब गुड और बैड हु नोस क्यों बोल रहे हैं? ठीक है। फिर अगले दिन जो है फिर से वो घोड़े लेकर के व्यापारी का बेटा बाहर जाता है, और इस बार जाता है 8 घोड़े लेकर के जाता है, और नए 8 घोड़ों को लेकर आता है साथ में। टोटल कितने घोड़े हो गए उसके पास? 16 घोड़े। 4 पुराने भी उसके साथ में आ गए, जो खो गए थे वो मिल गए, और 4 नए घोड़े, टोटल 8 घोड़े वो आज गया तो लेके आया। टोटल 16 घोड़ों के साथ वापस आए। तो लोग फिर आ गए व्यापारी के पास, फिर क्या बोलने लग जाते हैं? वेरी गुड, सच ए नाइस थिंग हैज हैपेंड। 4 घोड़े खोए थे, 4 नए और आ गए, क्या बात है, कितनी अच्छी बात हो गई आपके। तो फिर व्यापारी क्या बोलता है? गुड और बैड ओ नो। ये क्या हो गया, व्यापारी को कोई मंत्र दे दिया किसी ने, क्या बात है ये? तो फिर जो है क्या होता है कि पास वाले राज्य से कुछ लड़ाई होना शुरू हो जाती है, और लड़ाई में जो है हर एक घर से एक एक जवान लड़के को बुलाया जा रहा है, हर एक घर से, और व्यापारी के एक ही लड़का था। तो सब घरों से लड़कों को बुलाया जा रहा था, और ये व्यापारी का लड़का अगले दिन पूरे के पूरे 16 घोड़े लेकर कहां चला गया था? जंगल में। और वहां जाके जब वो नए 4 घोड़ों को ट्रेनिंग दे रहा था, उनको टेम कर रहा था, तब क्या हो गया? वो वहां से गिर गया, उसके पैर जो है उसका टूट गया पूरी तरह से, उस व्यापारी के लड़के का। और वो वापस घर पे आता है, और फिर लोग आते हैं उसके पास। लोग आकर के क्या बोलते हैं? वेरी बैड, आपके बेटे का क्या हो गया है? पैर टूट गया है। व्यापारी क्या बोलता है? गुड और बैड हु नोस। फिर अगले दिन जो है राजा के मंत्री सब घर घर में जाते हैं, और घर घर से एक एक लड़के को लेके चले जाते हैं, और राजा के घर पे भी वो मंत्री आए, और मंत्रियों ने आकर के उसको लेके जाने की कोशिश की, लेकिन देखा कि उसके तो क्या हो गया था? पैर टूट गया था, पैर में लग गई थी, तो उसको वो नहीं लेके गए। तो सारे लोग वापस उस व्यापारी के पास में आए, देखिए हमारा तो बेटा गया है आर्मी में, वहां पर वो लड़ाई होगी, ऐसा है। आपका बेटा नहीं गया? वो कितनी अच्छी बात है, आपका बेटा नहीं गया, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। कल क्या बोल रहे थे? आपके बेटे की क्या पैर टूट गया था, उसके लिए वो बोल रहे थे कितनी बुरी बात है। आज क्या बोल रहे हैं? कितनी अच्छी बात है, आपके बेटे का पैर टूट गया, इसलिए वो लोग लेके नहीं गए। तो फिर क्या बोलता है वो? गुड और बैड। The story goes like this only, again and again, good or bad, who knows। तो हमारे जीवन में भी हम कई बार सोचते हैं ये बुरा है या ये अच्छा है, हम नहीं जानते। We think this is bad, we think this is good, but actually the Lord knows, Lord has a bigger plan, He knows what is good or what is bad। So what He is telling, oh Arjuna, without considering what is good and what is bad, what is right and what is wrong, what is mana and what is apmana, what is labha and what is hani, please fight, just sake for fighting, you fight। तो इस तरह से भगवान ने अर्जुन को बोला, और अब हम आगे बढ़ रहे तात्पर्य की तरफ। वैसे इसमें स्टोरी समझ में आएगी कि नहीं आई? गुड और बैड हु नोस। हरे कृष्ण। तात्पर्य, अब भगवान श्री कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि अर्जुन को युद्ध के लिए युद्ध करना चाहिए, क्योंकि यह उनकी इच्छा है। नेक्स्ट, कृष्ण भावनामृत के कार्यों में सुख या दुख, लाभ हानि या लाभ, जय या पराजय को कोई महत्व नहीं दिया जाता। दिव्य चेतना तो यही होगी कि हर कार्य कृष्ण के निमित्त किया जाए, अतः भौतिक कार्यों का कोई बंधन फल नहीं होता। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, और बहुत महत्वपूर्ण तात्पर्य लिखा गया प्रभुपाद जी द्वारा, और पूरा का पूरा स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव, पूरा का पूरा आध्यात्मिक तात्पर्य है ये यहाँ पर। तो सबसे पहली लाइन क्या लिखी है? अब भगवान श्री कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि अर्जुन को युद्ध के लिए युद्ध करना चाहिए, क्योंकि यह उनकी इच्छा है। कृष्ण प्रेजेंट कर रहे अपनी डिजायर को इनडायरेक्टली,
अर्जुन यू गेट अप, ये मत सोचो क्या बुरा है क्या अच्छा है, वो सब मैंने सोच रखा है, क्या अच्छा है क्या बुरा मैंने सब प्लान कर रखा है, वो तुम मत सोचो। अल्टीमेटली मैंने इकट्ठा किया इन सब लोगों को इन कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में, और तुम्हें सोचने का जरूरत नहीं है क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या लाभ है क्या हानि है, मैं सोचूंगा मैं देखूंगा। इसलिए कहते हैं ना, लॉर्ड हैज बिगर प्लान फॉर अवर सेल्फ, भगवान के लिए हमारा कुछ बड़ा प्लान है। तो भगवान बड़े प्लान के रूप में कह रहे हैं, अर्जुन तुम जस्ट फाइट। अब तूने मेरे को गुरु बोल दिया है ना कि आप मेरे गुरु हो, अब तुम मेरे शिष्य बन गए हो, और तुमने गुरु बोल दिया और तुमने क्या बोला कि मेरे लिए जो श्रेयस्कर है वो बता दो, मेरे लिए जो अच्छा है गुरु जी आप बताओ, वो कृष्णा गुरु जी आप बताइए मेरे लिए जो अच्छा है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, अर्जुन अब तुम युद्ध करो, बस अब ये मत देखो कि क्या अच्छा है क्या बुरा, युद्ध करने के लिए युद्ध करो। ये भगवान की इच्छा थी। अब देखिए आगे वाली लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है, कृष्ण भावनामृत के कार्यों में सुख या दुख, हानि या लाभ, जय या पराजय को महत्व नहीं दिया जाता। भौतिक लाभ हानि, भौतिक सुख दुख, भौतिक जय पराजय को कृष्ण भावनामृत के कार्य में महत्व नहीं दिया जाता। हम सब लोग एक रोग से ग्रसित हैं, और उस रोग का नाम क्या है, हम सब लोग एक रोग से ग्रसित हैं, उस रोग का नाम क्या है, वॉट इज इट इन फॉर मी। हम एक रोग से ग्रसित हैं, उसका नाम क्या है, वॉट इज इट इन फॉर मी। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, W, वॉट इज इट फॉर मी, मेरे लिए इसमें क्या है, सेल्फिशनेस, बहुत अच्छा बताया आयुष ने, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे WI, व्हाट इज इट FM, WIIFM, ये हम FM सुनते हैं, ये FM में क्या सुनने को मिलता है हमें, तुम्हारे लिए क्या है, तुम्हारे लिए क्या, तुम्हारे लिए क्या, ये FM सुनते रहते हैं। हमें क्या करना चाहिए, इसको चेंज करना चाहिए, इस FM को घुमा देना चाहिए 180 डिग्री, और उसमें चेंज कर देना चाहिए लास्ट वर्ड्स को, और उसको बना देना चाहिए व्हाट इज इट इन फॉर कृष्णा, भगवान श्री कृष्ण के लिए इसमें क्या है। ठीक है, WIIFK, कृष्ण के लिए क्या है इसमें, हमें ये सोचना चाहिए। तो जब हम कृष्ण भावनामृत में कार्य करते हैं तो ये नहीं सोचते कि इसमें मेरे लिए क्या है, लाभ है या हानि है, या जय है या पराजय है, इसमें मेरा क्या होगा, वो नहीं सोचता है। मात्र कृष्ण की इच्छा के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य किया जाता है। दिव्य चेतना तो यही होगी कि हर कार्य कृष्ण के निमित्त किया जाए, इसको बोला जाता है हायर कॉन्शियसनेस, ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस। हर कार्य कृष्ण के निमित्त किया जाए, अतः भौतिक कार्यों का कोई बंधन फल नहीं होता। भौतिक कार्यों का वास्तविक जो है भगवान श्री कृष्ण के निमित्त अगर हम करेंगे तो फिर उनका कोई बंधन नहीं लगता है। समझ में आ रहा है आपको, जो भी भौतिक कार्य करेंगे हमने वो कृष्ण के निमित्त किए हैं, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किए, तो कुछ बंधन नहीं लगने वाला, जन्म मृत्यु के चक्कर से हमेशा के लिए मुक्त हो जाओगे। तो आज हम ऐसा लग रहा है कि जल्दी से एक बार पढ़ लेते हैं, कुछ और बातें रहेगी तो इसको फिर कल समझ लेंगे, एक बार पढ़ लेते हैं पूरा, ठीक है। जो कोई सतोगुण या रजोगुण के अधीन होकर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है, उसे अच्छे या बुरे फल प्राप्त होते हैं, किंतु जो कृष्ण भावनामृत के कार्यों में अपने आप को समर्पित कर देता है, वह सामान्य कर्म करने वाले के समान किसी का कृतज्ञ या ऋणी नहीं होता। जो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है वो किसी भी प्रकार से ऋणी नहीं होता। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, ये हम पहले अध्याय में भी पढ़ चुके हैं, इसलिए ज्यादा समय नहीं लगेगा। देव ऋषि भूताप्त नृणाम पितृणाम न किंकरो नायम ऋणी चराजन सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं गतो मुकुंदम परिहर्त कृत्यम। अनुवाद, जिसने अन्य समस्त कार्यों को त्याग कर
आप दोहराइए इसको, तो बहुत अच्छा अनुवाद है। आपको परफेक्ट एकदम कन्विक्शन देगा, एकदम दृढ़ निश्चय देगा भक्ति करने के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करने के लिए। दोहराइए इसको। जिसने अन्य समस्त कार्य को त्याग कर मुकुंद श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है, वह न तो किसी का ऋणी है और न किसी का कृतज्ञ, चाहे वे देवता, साधु, सामान्य जन अथवा परिजन, मानव जाति या उसके पितर ही क्यों न हो। इस श्लोक में